दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दरअसल आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 2014 के बाद जब से मोदी लहर देश में आई, दरअसल उसके बाद एक नाम बन गया गोदी मीडिया और आजाद मीडिया, और उसी के चलते लगातार जो है पत्रकारों पर या फिर हम कह सकते पूरे जर्नलिज्म सिस्टम पर कंट्रोल करने की सरकार की कोशिशें हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हमेशा हस्तक्षेप किया है। पीछे भी आप सभी जानते हैं कि पीआईबी फैक्ट चेक जो यूनिट थी उसको असंवैधानिक करार दिया, और उसी कड़ी में आगे बढ़े तो एक पत्रकार पर यूपी में यानी कि मोदी योगी डबल इंजन सरकार जहां पर है वहां पर एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। तो पत्रकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए, और उसके बाद जबरदस्त फटकार दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर लगाई और नोटिस जारी किया। क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। और जो एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है यानी प्रेस, उस पर जो सरकार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही थी, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार की इस पर लगाम कस दी। विस्तार से आपको पूरी खबर बताएंगे, आप हमारे साथ जुड़े और आराम से वीडियो को देख समझें कि किस प्रकार से लोकतंत्र पर प्रहार करने पर तुली है डबल इंजन सरकार। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप हेडलाइन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल यूपी में पत्रकार के खिलाफ एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सरकार को नोटिस जारी कर ये कहा सरकार की आलोचना के लिए किसी भी पत्रकार के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता है। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। जी हाँ, यानी कि अगर कोई भी पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलता है तो उस पर केस दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये उसका अधिकार है। दोस्तों, अब प्रेस का काम है सरकार से सवाल पूछना और हर एंगल से सवाल पूछना, अच्छे बुरे हर तरीके से खबर को जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खबर उगलवाना काम होता है पत्रकार का। तो हर तरीके के सवाल सरकार से पूछने का अधिकार है प्रेस को, और आगे आप खबर देख सकते हैं। दरअसल सरकार की आलोचना करने के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता है। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। अभिषेक उपाध्याय ने अपने खिलाफ दर्ज यूपी पुलिस की एक एफआईआर को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन 4 हफ्तों के दौरान यूपी सरकार अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई ना करे। जी हाँ, क्योंकि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर योगी सरकार या डबल इंजन सरकार कर क्या रही है। एक पत्रकार का जो अधिकार है उससे छीना जा रहा है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार तो दोस्तों आम जनता को भी होता है, और जर्नलिस्ट का तो काम होता है सरकार के काम को पूरे तरीके से छानबीन कर उसमें से सवाल निकालना। तो फिर कैसे उन पर जो है ऐसे मामलों को लेकर आपराधिक मामले की एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। इसका मतलब तो सीधे सीधे ये हो गया कि या तो देश में गोदी मीडिया चलेगी या तो फिर किसी को जो है रहने ही नहीं दिया जाएगा जर्नलिज्म के पूरे मामले में। क्यों? क्योंकि अगर सरकार की बनी बनाई खबर, बनी बनाई स्क्रिप्ट परोसनी है तो ही आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, अदरवाइज तो आप पर केस हो सकता है। हम जैसे पत्रकार जो दबी हुई चीजों को सामने लेकर आते हैं, जो वो खबर आप तक पहुंचाते हैं जो गोदी मीडिया नहीं पहुंचाती, तो हम पर जो है एक्शन लिया जाएगा। इस पूरी धारणा को सुप्रीम कोर्ट ने गलत साबित कर दिया है। एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दे दिया है जो आगे तक मोदी और योगी सरकार को याद रहने वाला है। इसके बारे में आगे जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात, मालूम हो कि 20 सितंबर को लखनऊ के हजरतगंज थाने में पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी को रद्द करने के लिए अभिषेक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भाटी की बेंच ने
अभिषेक को अंतरिम सुरक्षा देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। पत्रकारों के अधिकारों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट के ए के तहत सुरक्षा दी गई है, लेकिन एक पत्रकार के लेखन को सरकार की आलोचना मानकर उनके खिलाफ आपराधिक मामला नहीं थोपा जा सकता है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि सबको जो है, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म को आप छोड़ दीजिए, आम आदमी का भी एक लोकतांत्रिक देश में अपने विचार व्यक्त करने और सवाल सरकार से पूछने का अधिकार होता है। और एक जर्नलिस्ट को तो ये अधिकार और भी मजबूती के साथ मिलता है। तो अगर वो अपने विचार किसी सरकार या फिर सरकार के कामकाज के प्रति प्रकट करता है तो उसको आपराधिक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बता दिया और बाकायदा नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है कि इस प्रकार से जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अधिकारों का हनन कर रही है यूपी योगी सरकार। उसके बाद आपको आगे बता दें, इस खबर में जो सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय पर भी नाराजगी जताते हुए पूछा कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पक्षकार क्यों बनाया गया है। इस पर अभिषेक के वकील ने कहा कि याचिका में बदलाव कर दिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी। जी हाँ, मतलब कि अगर पूरा मामला आपको जो है समझाएं तो यहाँ पर ये है कि जो सरकार के खिलाफ कामकाज हो या फिर सरकार के खिलाफ कुछ भी अगर कोई पत्रकार बोलता है या फिर अपने विचार व्यक्त करता है, भले ही सरकार पर उसका कोई असर पड़े या ना पड़े, कोई कार्यवाही हो ना हो, लेकिन बोलने का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार, अपने व्यक्तित्व, अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू एक तरीके से हम कह सकते हैं रखने का अधिकार जो है एक आम आदमी को भी है और एक जर्नलिस्ट को भी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनसे भी, जो पत्रकार हैं उनसे भी कुछ सवाल जवाब किए, लेकिन अंततः जो पूरा मामला था उसमें योगी सरकार को नोटिस जारी किया गया कि इस प्रकार से पत्रकारों की जो एक तरीके से अधिकार होते हैं उनको सरकार नहीं छीन सकती। क्योंकि अगर ऐसा होगा दोस्तों, आप जो है बिल्कुल खबर को छोड़िए, प्रैक्टिकली नॉर्मली बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है सरकार जो चाहे वही न्यूज दिखाई जाए, अगर ऐसा देश में होता है, हालांकि हो रहा है अभी हम मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ आजाद पत्रकार हैं जो आप तक सारी खबरें लेकर आते हैं, और अगर उन पर भी रोक लगे तो क्या होगा, सरकार की गुणगान ही जो है न्यूज चैनल्स में देखने को मिलेंगे। जो सरकार की नेगेटिव पेज या ऐसे काम हैं जो गलत है उनको दिखाने के लिए फिर कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है चिंता और सीधे सीधे योगी सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। क्या है आपकी इस पूरे मामले पर राय, हमारे साथ जरूर शेयर करें। क्या इस प्रकार से मीडिया को कंट्रोल करने की जो एजेंडा चला रही है बीजेपी सरकार, क्या वो सही है? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद,